शेयर बाजार में आने वाले वक्त में तेजी की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन इस तेजी के बाजार में सबसे बड़ा खतरा क्या है? शेयर बाजार में चल रही इस तेजी के हवा के बीच खतरे की घंटी बज रही है। ब्याज दरों के फैक्टर के अलावा बाजार के लिए एक बड़ा डर बना है क्रूड। क्या शेयर बाजार की तेजी की हवा निकाल सकता है क्रूड? क्यों बढ़ रहे हैं आखिर क्रूड के दाम? क्या ये शेयर बाजार के लिहाज से चिंता का विषय है? आम जनता को कैसे फर्क पड़ता है, सब कुछ जानेंगे इस रिपोर्ट में। तो सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि क्रूड को लेकर आखिर डर क्यों पैदा हो रहा है। तो ब्रेंट क्रूड का दाम $90 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है। इसने सबको फिक्र में डाल दिया है। महंगा तेल भारत के लिए एक बड़ी मुश्किल है। भारत अपनी तेल की जरूरत का 88% इंपोर्ट करता है। अब क्रूड महंगा होगा तो भारत का इंपोर्ट बिल भी बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। क्रूड पर भारत हर साल 16 लाख करोड़ रुपए खर्च करता है। पिछले महीने ही सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम 2-2 रुपए घटाए हैं। अब इसका असर तेल मार्केटिंग कंपनियों के मुनाफे पर भी पड़ेगा। OMCS कह रही है कि इससे उनके मार्जिन पर $1.5 लीटर की चोट पड़ रही है। माना जा रहा है कि क्रूड के $90 पहुंचने से इन OMCS की अंडर रिकवरीज 2022-23 के लेवल पर पहुंच सकती है। ICRA के एनालिसिस के मुताबिक $90 पर क्रूड पहुंचने से उन्हें भारी अंडर रिकवरीज का सामना करना पड़ता है और इससे लॉस होते हैं। तेल का दाम हर $1 बढ़ने पर तेल कंपनियों का मार्जिन 3 से 40 पैसे प्रति लीटर घट जाता है। बढ़ते क्रूड से रुपया भी कमजोर हुआ है। तेल की फिक्र से ही बुधवार को रुपया 83.44 रुपए प्रति डॉलर के रिकॉर्ड लो पर चला गया था। तो इस बीच अब तेल कंपनियों के शेयरों का क्या हाल है वो भी जान लेते हैं। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1.5% से ज्यादा टूटा और 170 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्प लिमिटेड में भी 2.5% से ज्यादा की गिरावट देखी गई और 462 के लेवल पर यह बंद हुआ। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में भी 1.5% से ज्यादा की गिरावट। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में भी 2.5% से गिरावट के साथ 269 के लेवल पर यह बंद हुआ और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में भी गिरावट देखने को मिली। मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स भी लाल निशान पर 1.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ। अब सवाल ये भी है कि आखिर क्रूड के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? यूक्रेन के रूस की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरियों पर अटैक करने से अचानक ये उछाल आया है, ऐसा माना जा रहा है। और इसके साथ ही मिडिल ईस्ट में भी तनाव बना हुआ है। हाल में इजराइल ने सीरिया में ईरान की एम्बेसी पर एयर स्ट्राइक की थी और ईरान के 2 जनरल और 5 मिलिट्री एडवाइजर मारे गए थे। ईरान ने इसका बदला लेने की बात कही है। ये टेंशन भी तेल के दाम को बढ़ा रही है। लेकिन क्या सरकार को फिक्र करने की जरूरत है? सरकार की फिक्र क्या है? तो तेल का चक्कर सरकार को भी परेशान कर रहा है। बुधवार को ऑयल सेक्रेटरी पंकज जैन ने कहा कि क्रूड के बढ़ते दाम भारत के लिए चिंता और परेशानी का सबब है। आम लोगों की चिंता का भी विषय बना हुआ है, क्योंकि क्या आने वाले वक्त में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। पंकज जैन ने कहा कि अगर 1 महीने से ज़्यादा ऊपर रहते हैं तो तेल कंपनियां कीमतें बढ़ाने पर फैसला ले सकती हैं। दूसरी तरफ सरकार ने घरेलू क्रूड पर विंडफॉल टैक्स को 4,900 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 6,800 रुपये प्रति टन कर दिया है और आज से यानी 4 अप्रैल 2024 से लागू हो गया है। ये रिपोर्ट बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।